जय श्री कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। अब देखिए, प्रत्येक माह में अमावस्या तिथि आती है और उसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और उसका अलग अलग विशेष महत्व भी होता है। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में पिठोरी अमावस्या के विषय में कहा गया है कि इस दिन पितृतर्पण आदि धार्मिक कार्यों में कुश का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे कुश अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से होने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन महिलाएं माँ दुर्गा की उपासना करती है और अपने पुत्रों की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। तो चलिए जान लेते हैं कि भाद्रपद माह की पिठोरी अमावस्या कब आ रही है और इस दिन स्नान, दान, पितृतर्पण एवं धार्मिक अनुष्ठान के लिए कौन कौन से शुभ मुहूर्त है। तो जानकारी प्राप्त करने हेतु अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पिठोरी अमावस्या व्रत 22 अगस्त 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा और अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 22 अगस्त 2025 शुक्रवार को सुबह 11:55 पर और तिथि समाप्त होगी 23 अगस्त 2025 शनिवार को सुबह 11:35 पर। इस दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:26 से 5:10 तक का और प्रातःकालीन पूजा का समय है 4:48 से 5:54 का और इस दिन सूर्योदय होगा 5:54 पर और सूर्यास्त का समय है 6:53 का। और इसी दिन व्रत उपवास कर प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है, इसीलिए पूजन हेतु प्रदोष मुहूर्त का समय रहेगा शाम 6:53 से 9:06 के बीच का और पूजा के लिए कुल समय अवधि 2 घंटे 12 मिनट की रहेगी। अब अमावस्या तिथि को धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ एवं पितृतर्पण के लिए अत्यंत उत्तम दिवस माना जाता है और यह सभी कार्य शुभ मुहूर्त पर किए जाए तो ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए चलिए इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:50 के बीच का रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से 3:26 का रहेगा तथा गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:53 से 7:15 तक का रहेगा और सायं संध्या का समय शाम 6:53 से 8 बजे के बीच का रहेगा। और इस दिन रात्रि के समय अमृत काल 10:40 से 12:16 तक का रहेगा और निशिता मुहूर्त का समय रात्रि को 12:02 से 12:46 तक का है। पिठोरी अमावस्या एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन तिथि है। इस अमावस्या के दिन पितृतर्पण, पूजा पाठ तथा भगवान शिव की पूजा के साथ माँ दुर्गा की भी पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन व्रत उपवास कर अपनी संतान की दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हुए माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाती है और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा आराधना कर अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करती है। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था, अतः विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान की प्राप्ति एवं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। और व्रत का पालन करने हेतु इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और अगर यह संभव न हो तो घर पर ही अपने स्नान जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करते समय सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए और सूर्योदय होने पर सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए तथा घर पर अथवा मंदिर जाकर भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव जी की विधि विधान से पूजा आराधना के साथ दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण या किसी सुयोग्य व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। गाय को चारा खिलाना चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे तीनों देवता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और शिव जी की कृपा प्राप्त हो सके। क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं, इसीलिए इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य करें जिससे हमारे पितृ तृप्त हो सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इस दिन पितरों को तृप्ति प्राप्त होने के कारण जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पिठोरी अमावस्या दान, पुण्य एवं काल सर्प दोष निवारण के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन व्रत उपवास रखकर पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंड दान, तप, जप आदि करने से व्यक्ति अपनी 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। तो यह है आज की हमारी भाद्रपद माह की पिठोरी अमावस्या के विषय में संपूर्ण जानकारी और व्रत विधि।
हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी पिठोरी अमावस्या के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।